साथियों जिंदाबाद। बहुजन संवाद में आप सबका स्वागत है। आज बहुजन संवाद का 77वां कार्यक्रम है। कोरोना पीरियड में भी लगातार 77 कार्यक्रम देना ये कोई मामूली सी बात नहीं। इसलिए बहुजन संवाद के आयोजक और निवेदक उत्तराखंड से जबर सिंह वर्मा जी, मध्य प्रदेश से तुलाराम अठिया जी और आयोजक डॉक्टर सुनीलम जी, इन सब का मैं अभिनंदन करती हूं। बहुजन संवाद में आज यानी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है गांधी अंबेडकर संवाद। बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना तब 3 प्रश्न बार बार पूछे गए। गांधी और अंबेडकर जी के जीवन में विवाद के प्रसंग ज्यादा है। इन दोनों की जीवन शैलियों में फर्क था। इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग सामाजिक क्रांति और राजकीय क्रांति को लेकर अलग अलग था। तो आप लोग ये बहुजन संवाद में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के संवाद को लेकर क्यों काम कर रहे हो? लेकिन मुझे याद है कि 1970 के दशक के बाद जितने भी परिवर्तनवादी संगठन और सामाजिक बदलाव के लिए काम करने वाले संगठन, पर्यावरणवादी संगठन, सांप्रदायिकता विरोधी संगठन, विविध जन आंदोलन काम कर रहे हैं, इन दोनों ने भी गांधी और अंबेडकर दोनों के मूल्यों पर, दोनों की विचारधाराओं को अपनाए बगैर काम नहीं हो सकता है, ऐसे माना है। बहुत सारे लोग हैं कि जो मानते हैं कि गांधी और अंबेडकर के बीच में कभी संवाद नहीं हो सकता है। ये बात भी सच है कि इन दोनों की जीवन शैली पूर्णतः भिन्न थी। एक बिल्कुल ही जहां कोई संसाधन नहीं, बचपन से ही अस्पृश्यता और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे घर से आ रहे थे, ऐसे जीवन ही उन्होंने आजू बाजू में देखी थी, ऐसे लोग देखे थे जिनको बहिष्कृत किया गया है, और एक अपनी जिंदगी में साधन संपन्न थे। शिक्षा में भी उनको कोई दिक्कतें नहीं आई थी, और इसलिए जब दक्षिण अफ्रीका गए तब दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद जब काले गोरे भेद के कारण उनके साथ एक हादसा हुआ, जो हादसा हम सबको स्कूल की किताबों में भी मालूम है कि जब गोरे अधिकारी ने ट्रेन से गांधी जी को धक्का देकर गिराया था, इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह किया और भारत की आजादी का पहला पन्ना लिखना शुरू हो गया था। अब भारत की राजकीय आजादी की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन इसी समय अगर सामाजिक क्रांति का भी गुल नहीं बचता और सामाजिक क्रांति के लिए समानता, समता, स्वतंत्रता और मित्रता का वो मूल्य लेकर, जो कि ये चतुसूत्री संविधान की नींव है, इसको लेकर जिन्होंने लगातार काम किया, 178 देशों के संविधानों को पढ़ा, उसके बारे में समझा और अपनी विद्वत्ता, अपना ज्ञान जो इन्होंने प्राप्त किया था, वो सारा इस देश के नागरिकों के हित में लगाया। शूद्रातिशूद्र, स्त्रियां, पुरुष, अन्य और सारे वंचित, शोषित और बहिष्कृत घटकों को एक साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके पंक्ति में जमींदारों के साथ, कोई बड़े बड़े अगर साम्राज्यवादी है उनके साथ भी एक नागरिक होने के नाते समान अधिकार मिलने की बात, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को समान हक मिलने की बात, विकलांग और सक्षम व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने की बात जिस ग्रंथ में लिखी गई, वो ग्रंथ के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, और इस देश में वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीड़ पराई जाने रे, ऐसे कहते हुए हो सकता है कि हिंदू धर्म में ही हम लोग समानता के सूत्र खोजें, ऐसी विचारधारा रखने वाले महात्मा गांधी, और पीड़ पराई जानने के लिए लोक केंद्र होना और लोक केंद्रीय संविधान को रचना ही
उसके लिए जवाब है, ऐसे मानने वाले अंबेडकर। इन दोनों व्यक्तियों के बारे में आज बहुत चर्चा शुरू है। आज विश्व में ये दोनों युवाओं के लिए आदर्श हैं, आइकॉन हैं। विश्वविद्यालयों में भी और यूनो में भी और काफी सारे देशों में इतिहास के पन्नों में भी इन दो महानायकों का जिक्र है। आते हैं हम लोग आज बहुजन संवाद में और समझना चाहते हैं इन दोनों की जीवनी को और इन दोनों के विचार मूल्यों को, और अध्ययन करते हैं एक बार फिर से हमारे कार्य के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए गांधी और अंबेडकर कहाँ और कैसे समुचित है, कहाँ गांधी अंबेडकर के जीवन के कौन से पहलू पर संवाद की संभावनाएं हैं, इसके जवाब खोजते हैं। हो सकता है शायद जवाब नकार में भी आ सकता है, हो सकता है कि इन दोनों में संवाद हो ही नहीं, हो सकता है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर जो अपमान सहन करना पड़ा है उसके लिए आज बहुत सारे लोग गांधी जी के ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। तो हमें देखना ये है कि हम जबरदस्ती समन्वय नहीं करवाना चाहते, लेकिन क्या इस सांप्रदायिक, हिंसक और लोकतंत्र की आजादी को खतरा होने वाले माहौल में हमें गांधी और अंबेडकर एक अलग दिशा दे सकते हैं क्या? आइए आज से जुड़िए गांधी अंबेडकर संवाद में शाम 6 बजे।